हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड बहुत हुआ, फॉर्म तो बहुत आ रहे हैं, आप फिल भी कर रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा हट के बात करते हैं कुछ विशेष टॉपिक पे। पीएचडी से तो नहीं हट रहे हैं, ये आप पूरा ध्यान रखिएगा। तो ये काम की ही बात है, आप इसको ध्यान से देखिए। क्या यह सामान्य नहीं है कि पीएचडी में इनरोल होने से पहले बहुत सारे उत्साह हमारे मन में होते हैं कि हम पीएचडी करेंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कहीं हम नेट जेआरएफ हो गए, अच्छी खासी फेलोशिप मिलने लगी। उसके बाद चलिए यहाँ तक ही नहीं है, आपका पीएचडी में एडमिशन भी हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं, पीएचडी के ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हर विषय में, उनके मन का स्वभाव है कि वो कुछ समय मोटिवेशन का जो चरम स्तर होता है उस पर होता है। लेकिन क्या ये मोटिवेशन का स्तर वहीं पर बना रहेगा? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, अब वो अपनी पीएचडी को एकदम समझ लीजिए कि कंप्लीट ही मानते हैं कि अब हमारी पीएचडी हो गई, और उनको अपना भविष्य आगे का 3-4 साल आगे का दिखता है कि अब हमारे पास पीएचडी की डिग्री है और हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। यही लगता होगा मैक्सिमम लोगों को। बहुत सारे लोग हैं हमारे चैनल पे जो कि पीएचडी में इनरोल हैं, वो भी देखते होंगे। तो आप बताइएगा कि क्या आपको भी लगा था, और जो इनरोल होंगे अभी वो जरूर बताइएगा कि आपको क्या इस तरह लगेगा। हो सकता है लगे, जो शुरुआत में पीएचडी के लिए इनरोल होते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, और उन्हें अपने पीएचडी के साथ जो अपनी संतुष्टि होती है उसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है, तो वो 100% के करीब होते हैं। उनको लगता है कि बस मैं 100% में हूँ, और वो इतने खुश होते हैं कि उन्हें पीएचडी करने का मौका मिला, अनुदान या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद, या सफलतापूर्वक अन्य प्रतियोगी जो है उनको हरा कर पीएचडी की स्थिति में वो आए हैं। तो उन्हें ऐसा लगता ही है कि लॉटरी लग गई है उनकी। आपको बुरा ना लगे, पर ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि आगे चल के उनको अनुभव होता है, या जो शुरुआत में आपके लिए भी ऐसा ही होगा। आप यह भी जानते हैं कि भावना टिकती नहीं है, भावना टिकती नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वास्तविकता जो होती है, जो रियलिटी है, वो सामने तो आती ही है, और आपको एहसास होता है कि सब कुछ उतना सही नहीं है जितना पहले लग रहा था। हमारी बातें थोड़ा फिलॉसफी की तरफ जा रही होंगी, बट आप ध्यान से सुनिएगा। यह अक्सर तब होता है जब किसी की प्रेरणा सामान्य स्तर पर समायोजित होने लगती है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्थिर होती है। बाद में पीएचडी में आपकी प्रेरणा, जो मोटिवेशन है, वो अक्सर सिकुड़ती रहती है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होती रहेगी। यह तब होता है जब अभी भी बहुत सारे काम करने होते हैं, चारों ओर कठिनाइयाँ रेंगती हुई नजर आएंगी आपको, और कोई अंत नहीं होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अंदाज़ा लगाओ कि क्या है, जैसे जैसे आपके सबमिशन का दिन नज़दीक आता है, मतलब थीसिस सबमिशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे नज़दीक आता है, भले ही यह अभी भी भविष्य में बहुत दूर की बात है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नज़दीक आता है, जो आपका मोटिवेशन लेवल है फिर से उठता है एक बार, ठीक है। आप एक बार तो डाउन होंगे ही, बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं होते हैं। फिर से उठेगा आपका मोटिवेशन एक बार जब आप अपने शोध के परिणामों के साथ एक कॉन्फिडेंस, विश्वास हासिल करना शुरू कर देते हैं। और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, यहाँ पर कॉपी पेस्ट का कोई रूल नहीं है, ठीक है। अभी तक आपने जो किया कॉपी पेस्ट था। मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया हूँ कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो कॉपी पेस्ट था। क्यों? आप लिखी हुई किताबों से पढ़ते थे और लिखी हुई किताबों का ही लिखते भी थे, ठीक है। लेकिन अब जो लिखी हुई किताबों का आपने पढ़ा है और लिखा है, अब उस पर आपको करना है शोध। कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। और कहीं आपका जो पहला पेपर है वो पब्लिश होने को आ गया, तब मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। पीएचडी में इस सामान्य जो उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति है, इसके अलावा कम मोटिवेशन हमेशा आपके मानस से एक चेतावनी संकेत है, जो आपको बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए इसे आप अनदेखा मत कीजिएगा, ठीक है। आपको जब भी लगे कि ये बहुत कठिन है, आपका मोटिवेशन समझ लीजिए डाउन हो रहा है, आपको उसी समय समझने की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको आगे की भी बात कुछ न कुछ शेयर करें। जब आपका मोटिवेशन कम होगा, उसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्तर पर आप इससे जल्दी बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इससे बाहर निकलने के लिए आप जितनी जल्दी जरूरी कदम उठाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके विपरीत यदि आप कार्य करने के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं
तो आप वास्तव में उदास हो सकते हैं और स्थिति से निपटना बहुत कठिन हो जाएगा। विश्वास मानिए, आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। आप पीएचडी का मन बनाए हैं तो जरूर कुछ बड़ा सोचकर ही बनाए होंगे, तो वो बड़ी सोच अपने अंदर हमेशा रखिएगा। अगर हम बात करें पीएचडी की शुरुआत की, मतलब कि जब आप आवेदन कर रहे हैं, आप में से मैक्सिमम लोग हमारी फैमिली में आवेदन कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है सेम चीज़ कि अगर आवेदन स्वीकृत होने में, मतलब आपका पीएचडी में एडमिशन होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो आपका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन, आप बीएड की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि बहुत लोग कह रहे होंगे आपके मित्र कि बीएड कर लिए होते तो कुछ ना कुछ मिल गया होता, जॉब कर रहे होते, ठीक है। सही है, एक प्रकार से सही है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप ये रास्ता चूज कर सकते हैं। बट चूज करने में देरी मत करें ना, जो करना है आप जल्दी कर लें। आपको पीएचडी करना है, आप इतना मान लीजिए। अब तो काफ़ी सरल भी हो गया है, 60% रिजर्व रहेंगी। आप बीएड के दौरान नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दीजिए और उसी समय क्वालिफाई कर लीजिए। हो सके तो बीएड के लास्ट ईयर में ही क्वालिफाई हो तो बेस्ट रहेगा। फिर आप पीएचडी में भी एंट्रेंस देते रहें, ठीक है। जब तक बीएड कंप्लीट होगा आप पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे। तो पीएचडी अपना कीजिए, इधर बीएड है आपके पास, मास्टर्स है, आप टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टेट जो भी देना हो सब दीजिए। आप पीएचडी मन लगा के करते रहिए। कहीं जेआरएफ है तो फिर आपको क्यों जॉब करने की जरूरत है। सब चीज़ जॉब ही नहीं होती है, ठीक है। अगर सब चीज़ जॉब ही होती तो जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, आपने सुना होगा न्यूज़, वो पीएचडी नहीं करते। 65 साल की उम्र में अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो वो जॉब के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है? आज की जानकारी यहीं तक। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ों तो जरूर पसंद में आएगी जो ध्यान से सुना होगा। कमेंट में आप बताइएगा क्या इस तरह की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो ऐसी वीडियो जरूर लाई जाएंगी, क्योंकि हम अपने चैनल पे सिर्फ एडमिशन फॉर्म की ही न्यूज़ नहीं शेयर करना चाहते हैं, उसके साथ साथ कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जो हमें लगती हैं कि हम आप तक पहुंचा सकते हैं। और आप तो हमसे बड़े हैं, आप उसको जज कीजिए कि सही है कि गलत है। हमारा काम है प्रस्तुत करना, आपका काम है उसका आकलन करना। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत जल्द ही एक अच्छी मुकाम पर पहुँचें और पहुँचिए बस। धन्यवाद।